तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 145 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारी छोटी वाली क्रिस्टल होती है वो सूमी लोगों को उड़ उड़ के मारती है। हालांकि हमें दिखाया नहीं जाता कि वो पूरा किस तरीके से मारती है सूमी लोगों को। तो मार खाने के बाद जब सूमी शियोंग को बताती है कि उसको उस छोटी मोटी लड़की ने मारा है जिसका नाम क्रिस्टल है, तो जो शियोंग होता है वो पागल हो जाता है और क्रिस्टल को चारों तरफ ढूंढने लगता है। हालांकि उसको क्रिस्टल तो नहीं मिलती, लेकिन तभी वो देखता है हमारे डैनियल को जो अभी बेंच में बैठा होता है। और जो डैनियल होता है बहुत ही सीरियस होकर छोटी वाली क्रिस्टल के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि क्रिस्टल ने उससे उसकी दो बॉडीज के बारे में पूछा होता है। मतलब वो शियोंग को टोटली इग्नोर मार रहा होता है। तो जब शियोंग होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि शियोंग के सवाल पूछने पर भी डैनियल उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्रिस्टल को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, क्या उसको मेरी दो बॉडीज के बारे में सच में पता है? मुझे लगता है मुझे क्रिस्टल से इस बारे में डायरेक्ट बात करनी चाहिए। और जो हमारा शियोंग होता है उसको डैनियल को देख के गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो डैनियल की तरफ एक मुक्का मारने के लिए बढ़ता है और कहता है, तू साले मेरी तरफ देख। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है ना, अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर क्रिस्टल ने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? मैंने क्रिस्टल को मना तो कर दिया था, लेकिन मैं ये सब कुछ भुला नहीं पा रहा हूँ। और शियोंग का पंच हमारे डैनियल की तरफ बढ़ रहा होता है और शियोंग कहता है, अबे साले छपरी, तुझे लगता है तू काफी ज्यादा ताकतवर है? और जैसे ही डैनियल अपनी नजरें ऊपर उठा के देखता है तो शियोंग का पंच डैनियल की तरफ बढ़ रहा होता है। और देखो यार, शियोंग के जैसे कई बंदों से डैनियल की फाइट पहले भी हुई है, बल्कि इस जैसे बंदों से भी काफी खतरनाक बंदों से डैनियल की फाइट हुई है। तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है उसको शियोंग का पंच बहुत ही स्लो लग रहा होता है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा मुझे यहाँ पे खामा परेशान क्यों कर रहा है? और डैनियल बस अपनी मुंडी हल्की सी साइड कर लेता है और जो हमारे शियोंग का पंच होता है वो डैनियल के सर के बगल से चला जाता है। मतलब कि हमारे डैनियल ने शियोंग के पंच से बचने के लिए कोई खास एफर्ट्स भी नहीं लगाए होते हैं, बल्कि वो तो अभी भी क्रिस्टल के बारे में ही सोच रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्रिस्टल वाला सारा मैटर है क्या? और जो यार शियोंग होता है ना, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये मेरे पंच से बच गया? ये साला छपरी कहीं का, अब मैं इसको दिखाऊंगा शियोंग की ताकत। और जो यार शियोंग होता है लगातार काफी सारे पंच मारता है हमारे डैनियल के, लेकिन उनमें से भी एक भी पंच डैनियल के नहीं लगता और डैनियल अभी भी क्रिस्टल के ही बारे में सोच रहा होता है। और देखो, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा सोचे कि डैनियल की अभी फाइट हो रही है और वो क्रिस्टल के बारे में सोच रहा है। तो देखो यार, जो क्रिस्टल ने उसको कहा है ना, वो छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको डैनियल की दो बॉडीज के बारे में पता हो। हालांकि जेम्स ली के ऊपर हमारे डैनियल को शक है कि उसको जरूर उसके बारे में कुछ पता है। तो इसलिए जो अभी हमारा डैनियल है वो शियोंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि यार सोचने के लिए उसके पास अभी बहुत जरूरी बात है। और हम देखते हैं जो शियोंग हमारे डैनियल के ऊपर मुक्कों की बारिश कर रहा होता है, ये चीज हमारा जो जैक होता है दूर से देख रहा होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सांड दोबारा से डैनियल को परेशान क्यों कर रहा है? मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम डैनियल ही है। ये साला हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे ये लड़ाई नहीं करता, लेकिन हमेशा आखिर में ये किसी ना किसी से लड़ाई करके हीरो बन जाता है। देखो तो जरा साला कितनी आसानी से उस सांड के मुक्कों से बच रहा है। इस बंदे के पास सच में कमाल की एबिलिटी है, ये मेरे मुक्कों से भी बड़े ही आसानी से बच गया था। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो याद करता है हमारे जोहान को और मोटे वाले डैनियल को, क्योंकि इन दोनों ने हमारे जैक के मूव कॉपी कर लिए थे बड़े ही आसानी से। इसलिए जो जैक होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है मेरे अंदर ही टैलेंट नहीं है, ये सारे टैलेंटेड लड़के साले सबके सब भाड़ में जाए, मैं सबसे बेस्ट हूँ। खैर, मीरा अब तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई, क्या उसका पेट खराब होगा? तो अभी जो जैक होता है उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगती कि उसको शियोंग और डैनियल की फाइट के बीच में आना चाहिए। इसलिए जो हमारा जैक होता है वो शियोंग और डैनियल की फाइट को इग्नोर मार देता है। और हम देखते हैं शियोंग को, जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका होता है और वो डैनियल के ऊपर लगातार पंचों की बारिश करने में लगा होता है, लेकिन डैनियल के एक भी पंच नहीं लगता। तो इसलिए ये जो शियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा है कौन? ये मेरे मुक्कों से इतनी आराम से कैसे बच जा रहा है? मुझे इस बंदे से सच में नफरत है। इस स्कूल के बंदे सच में सारे के सारे अजीब हैं बहुत। मुझे लगता है ये बंदा किसी स्पोर्ट स्कूल का बंदा है। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना,
वो अब भी हमारे शियोनियोंग की तरफ देख ही नहीं रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर क्रिस्टल ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए। मतलब यार सच में यहाँ पे जो शियोनियोंग की झंड कट रही होती है ना, ये देखने में सच में काफी मजा आया मुझे तो। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं हमारे शियोनियोंग के पीछे से सूमी आती है और शियोनियोंग की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, ये सब करना बंद करो। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो इतने अच्छे इंसान के साथ? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और जो शियोनियोंग होता है वो कहता है, सुमी जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि तुमने कहा था वो लड़की तुम्हें मार रही थी। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन तभी जो सुमी होती है हमारे डैनियल की चेस्ट में हाथ रख के डैनियल को कहती है, कि क्या तुम ठीक हो? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उस बेवकूफ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और जो शियोनियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर सुमी ने अपना हाथ इस बंदे की चेस्ट में क्यों रखा है। और यार जो शियोनियोंग होता है ये देख के काफी ज्यादा सैड हो जाता है और किसी पागल सांड की तरह यहाँ से रोता हुआ चला जाता है, भाग जाता है। और जो सुमी की सहेलियां होती हैं वो अभी कह रही होती हैं, हे शियोनियोंग रुक जाओ। मुझे लगता है शियोनियोंग सच में काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। सुबह मुझे लगता है अब ये सब कुछ सच में काफी ज्यादा हो गया है। और जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, मुझे लगता है सुमी इस लड़के की सच में काफी ज्यादा परवाह करती है, लेकिन मुझे पता है ये लड़का सिर्फ बाहर से ही दिखने में अच्छा है, असल में ये लड़का एक लूजर है। भले ही इस लड़की ने अभी हमारे डैनियल को लूजर कहा हो, लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको अभी मतलब अगल बगल का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। वो अभी भी हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास 2 बॉडीज हैं, मेरा ये सीक्रेट क्या ये सीक्रेट सच में क्रिस्टल को पता होगा? मुझे लगता है ये थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन मेरे लिए सही यही होगा कि मैं डायरेक्ट क्रिस्टल से इस बारे में पूछ लूं। तो अब मुझे सबसे पहले जाके क्रिस्टल को ढूंढना होगा। तो इसलिए जो अभी हमारा डैनियल होता है वो बिना सुमी को कुछ भी कहे यहाँ से निकल लेता है क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। और अभी जो सुमी की सहेलियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं। वो लूजर यहाँ से भाग रहा है। वो लूजर सच में एक नंबर का बेवकूफ है। ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं। ये अपनी सुंदरता को बर्बाद कर रहा है। और जो सुमी होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये बंदा सच में एक लूजर है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन तभी हम देखते हैं जो बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो एक डायरेक्शन की तरफ भाग रही होती हैं और जो सुमी की सहेलियां होती हैं वो आपस में बोल रही होती हैं, क्या आखिर ये सारी की सारी लड़कियां भाग क्यों रही है? और जो अगल बगल की लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती है, जो भाग रही होती है। क्या सच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टार परफॉर्म करने के लिए आने वाला है? तो इसके बाद हम देखते हैं यहीं नॉट ए वर्ड में एक बहुत बड़ा स्टेज लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है क्रिस्टल टीवी। और इस स्टेज के अगल बगल में बहुत सारे लड़के लड़कियां भीड़ लगा के खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार आने वाला होता है परफॉर्म करने के लिए। और अभी एक बंदा स्टेज के ऊपर होता है और माइक में कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ MC गैंग हवान और आज यहाँ पे शुरुआत हो रही है क्रिस्टल टीवी की। तो आज जो हमारे मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं उनको देख के आप बेहोश मत हो जाना। और जो अभी सुमी और सुमी की सहेलियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके आपस में बात कर रही होती हैं। आज सच में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। मैंने अपनी आंखों के सामने सच में कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं देखा। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर यहाँ पे आज कौन सा सेलिब्रिटी आने वाला है। और तभी हम देखते हैं स्टेज में एंट्री होती है इंस्पायरेड की। और यार इंस्पायरेड वही बंदे होते हैं जो डैनियल के साथ कभी प्रैक्टिस किया करते होते हैं। आपको याद होगा जब हमारा डैनियल PTJ में एक ट्रेनी था तो उस वक्त उसका दोस्त था वहाँ पे एक जिसका नाम था ओलिवियर। और जो ओलिवियर होता है वही इस इंस्पायरेड का लीडर होता है। और जैसे ही ओलिवियर लोग स्टेज में एंटर होते हैं तो ये सारे के सारे लोग अपना अपना पोज मार के कहते हैं, हेलो गाइस, तो हम हैं इंस्पायरेड। और अभी स्टेज में जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी इनको देख के पागल हो जाती हैं और ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। ओह माय गॉड, ये तो इंस्पायरेड है। अरे यार ये जो इंस्पायरेड बंदे होते हैं ना, इनकी सच में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है। लेकिन अभी जो हमारा विंजिन होता है वो इनको देख के कह रहा होता है, ये तो बस कुछ नौसिखिए हैं, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं इनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता था। और विंजिन के बगल में जो उसकी दोस्त होती है वो विंजिन को देख के अपने मन में सोच रही होती है, ये तो मर्दों की वही आदत है जिसमें वो खुद को
दूसरे मर्द से छोटा नहीं देख सकते। तो इसके बाद हम देखते हैं वो बंदा जिसके हाथ में माइक होता है, वो अभी ओलिवियर से पूछता है, हे ओलिवियर, मुझे जोंगशोंग दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर जोंगशोंग कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? इसके बाद ओलिवियर कहता है, जब जोंगशोंग कल अपना शूट कर रहा था तो उसका अचानक से वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो आज यहाँ पे नहीं आया है। तो ये जो माइक वाला बंदा होता है वो कहता है, सुन के सच में काफी ज्यादा दुख हुआ, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद जो हमारा ओलिवियर होता है, जिसका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है अब, तो वो कहता है, मुझे लगता है हम जोंगसोंग के बिना भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही में मैं भी उम्मीद करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं ओलिवियर के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, हे ओलिवियर, रुक जाओ, हमारे पास अभी भी एक ऑप्शन है। और यार ये जो बंदा होता है ना, और कोई नहीं बल्कि हमारा डीजी होता है। और डीजी को देख के खास करके जो लड़कियां होती हैं ना, उनके दिलों में छुरियां चल जाती हैं। सबके सब डीजी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अभी जो विंजिन होता है, उसके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकलता। जैसे वो इंस्पायरेड को बोल रहा था ना, ये एक नौसिखिया है, लेकिन यार डीजी को देख के तो वो ये भी नहीं बोल सकता। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो डीजी है, सच में कमाल है, डीजी यहाँ पे है, कि क्या डीजी भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इंस्पायरेड का बॉस है, वो यहाँ पे परफॉर्म क्यों करेगा? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो डीजी यहाँ पे स्टेज में क्यों है? और जो अभी विंजिन होता है, जब उसकी बोलती बंद हो जाती है डीजी को देख के, तो जो विंजिन की दोस्त होती है वो अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है अब तो ये इम्प्रेस हो ही गया होगा, इस बंदे को तो ये नौसिखिया बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। इसके बाद जो ओलिवियर होता है डीजी को कहता है, आखिर आप क्या कह रहे हो? आप हमारे साथ परफॉर्म नहीं कर सकते? इसके बाद जो हमारा डीजी होता है माइक में कहता है, मुझे नहीं पता ये एक हादसा है या मेरी किस्मत, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी मर्जी के बिना आया हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था। और यार मुझे लगता है जो डीजी है ना, वो यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल के कहने पे आया है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डीजी होता है वो कहता है, इस जगह पे इतने सारे लोगों के बीच में आखिरकार हम दोबारा से मिल गए। डैनियल पार्क, यहाँ स्टेज के ऊपर आ जाओ डैनियल। और जो हमारा ओलिवियर होता है डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो डैनियल है। इसके बाद डीजी डैनियल को कहता है, क्या तुम्हें अब भी वो डांस मूव याद हैं जो तुमने पीटीजे में क्लास ए में सीखे थे? और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं हैरान होके, आखिर ये बंदा है कौन? क्या ये बंदा डीजी को सच में जानता है? इसके बाद डीजी दोबारा से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे काफी कुछ कहना है, यहाँ जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाओ डैनियल पार्क। और सारे के सारे लोग हैरान होकर आपस में बोल रहे होते हैं, ये बंदा डीजी और इंस्पायरेड दोनों को ही जानता है, आखिर ये बंदा कौन है? ये बंदा सच में काफी ज्यादा कूल है। तो गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस स्काई ऑफ लाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई लोग, ये वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे मैंने Q&A डाला है, एक Q&A की पोस्ट डाली है, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वो जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, मैं उन सब का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बना के। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।